नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर पूरा देखना है और कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका 1906, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1911। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1906 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1906। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था आपका 1920 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था आपका 1885 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका 1941 है, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1939 है या ऑप्शन डी 1945। और आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 में शुरू हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1939। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हेन डज द मून अपीयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब दिखाई देता है। ऑप्शन आपका चंद्र ग्रहण के समय, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण के समय, ऑप्शन सी पूर्णिमा के समय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब दिखाई देता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण में जो होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है जब आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वेयर इज लोकेटेड नेताजी स्टेडियम, यानी कि नेताजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि नेताजी स्टेडियम जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा नेताजी स्टेडियम जो होता है आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो होता है आपका दिल्ली में है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि कम से कम 150 प्लस बंदे लाइव है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जाकर के शेयर कर देना है और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू, यानी कि पाचन के बाद, यानी कि पाचन के पश्चात प्रोटीन जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है आपका वसा, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन डी एमिनो एसिड। तो देखिएगा पाचन के पश्चात प्रोटीन जो होता है वो आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सेना अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिएगा भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं आपका राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइए कि आपका 7 जीके में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड, यानी कि अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित होता है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कोणार्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर होता है, तो सोमनाथ मंदिर जो होता है आपका गुजरात में होता है और कामाख्या देवी मंदिर जो होता है आपका गुजरात में होता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और सूर्य मंदिर जो होता है वो आपका कोणार्क में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ से जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना
बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 38 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ ह्यूमन बॉडी हैव, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइए कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होता है। ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 46। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो आपका 46 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा गतिज ऊर्जा का सही सूत्र जो होता है आपका 1/2 mv² होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी का सही सूत्र क्या होता है, तो इस गतिज ऊर्जा का जो आपका सही सूत्र होता है आपका mgh होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और ओम का लॉ का फॉर्मूला होता है आपका V=IR, इसे भी आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो जाकर के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। जल्दी से बताना है कि व्हाट कॉजेज द ड्रॉपलेट टू बिकम स्फेरिकल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका संयंता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्षा का जो बूंदों का आकार गोलाकार होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है प्लेग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी रेबीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होता है। तो देखिएगा चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया रोग होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और पागल कुत्ते के काटने से आपका रेबीज होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। आपको बताना है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 50 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के इंडियन आर्मी स्टूडियो सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो देखिए गरबा जो होता है वो आपका गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो होता है वो आपका नौटंकी रासलीला जो होता है आपका उत्तर प्रदेश का होता है, और घूमर नृत्य जो होता है आपका राजस्थान का होता है, और राउफ जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन आपका देवदत्त, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी नरेंद्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था आपका सिद्धार्थ, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम जो था वो आपका राहुल था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका लुम्बिनी में हुआ था। और बात कर ले इनकी मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था आपका कुशीनगर में, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से कमेंट करके बताना कि टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट दिया था कम से कम आपको 13+ का सही जवाब देना था, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 15 में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।